गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था नॉर्मेलिटी के बारे में। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चंस हम लोग नॉर्मेलिटी के करने वाले हैं। ठीक है, कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं नॉर्मेलिटी में से। उससे पहले मैं आपको एक रिकैप कर दूं कि नॉर्मेलिटी क्या होता है। आपको याद होगा मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि नॉर्मेलिटी क्या होता है। मैंने आप लोगों से कहा था कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के डिसॉल्व हो उसे क्या कहेंगे, नॉर्मेलिटी। याद होगा आप लोगों को। ठीक है भाई, जैसे मोलरिटी होता था, क्या होता था मोलरिटी, कि 1 लीटर वॉल्यूम लिया आपने सॉल्यूशन का, उसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हैं उसे क्या कह देते थे, मोलरिटी कह देते थे। यहां कह रहे हैं जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व होंगे उसे हम क्या कह देंगे, नॉर्मेलिटी। क्लियर हो रही है बात मेरी? मैं फिर भी लिख देता हूं एक बार। हमने पढ़ा था कल कि नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यही पढ़ा था। ठीक है, डिवाइडेड बाय, हमने पढ़ा था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? अब कई बार क्या करेगा, कई बार नहीं ज्यादातर क्या करेगा, वॉल्यूम किसमें गिवन होगा, ml में गिवन होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से। ठीक है, फिर ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने अलग लेक्चर किए थे, याद होगा आप लोगों को। मैं कह भी रहा था वहां पे कि ये वाली जो चीज है ये आपके नॉर्मेलिटी में काम आएगी, इवन कई जगह काम आती है, उनमें से मैंने एक नाम नॉर्मेलिटी भी लिया था। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अब मैंने कहा याद रखो मत रखो, एक चीज तो याद है आपको, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास। सही है, ये याद रखना है आपको। तो अपॉन में मोलर मास, इसको तो शायद याद रखने की जरूरत ही नहीं है, छप गया होगा दिमाग में। गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, मोलर मास की जगह कौन सा मास आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास। देखिए जरा, ये निकलेगा गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। अच्छा, और कोई तरीका देखा था कि हमने ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का? बिल्कुल देखा था सर। हमने पढ़ा था ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा किसके, n फैक्टर, है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इसके नंबर ऑफ मोल से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ मोल से। याद होगा आप लोगों को, और अगर याद नहीं है तो जल्दी से जाइए और ग्राम इक्विवेलेंट का फर्स्ट लेक्चर देख के आइए, है ना। ये बात भी मैंने आप लोगों को कराई थी कि भैया अगर नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हो तो भी आप ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। n फैक्टर आपको निकालना सिखा दिया था मैंने, 2 लेक्चर किए थे इसके लिए। ठीक है, तो शायद इस टर्म में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर होती है बात मेरी? तो चलिए आज की क्लास में हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, नॉर्मेलिटी से रिलेटेड आसान आसान न्यूमेरिकल है। करने कैसे हैं, पहले आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, मैं बोर्ड पर लिखूंगा, पहले आपको वीडियो को पोस्ट करके ट्राई करनी है, उसके बाद देखना है। क्लियर होती है बात? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास 1/10 इक्विवेलेंट ऑफ HCl है। ठीक है, इनको डिसॉल्व किया है, डिसॉल्व्स इन 500 ml इन 500 ml HCl सॉल्यूशन, ये ऐसे लिख देते हैं। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी, आपसे कहा है नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करें। फिर से देख लें क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भैया आपके पास 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट है, किसके, HCl के। इसको 500 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है, तो ये क्या आ गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा, यहां तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ग्राम इक्विवेलेंट है, वॉल्यूम है, लगा दो फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी अभी पढ़ा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अगर ये ml में है तो मल्टीप्लाई करते हो किससे, 1000 से। सही है। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट कितने दिए हुए हैं, 1/10। क्लियर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, 500, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 1000 के साथ। 2 जीरो से 2 जीरो ये नीचे आएगा, कितना बनेगा, 1/5। कितना हो जाएगा, 1/5। ये नीचे आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, n। क्लियर हो गई बात मेरी? कैलकुलेट करके देख लेना, है ना। बहुत आसान सवाल था, हलवा एकदम, कुछ नहीं था, वैल्यूज रखनी थी फॉर्मूले में, कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भाई आपके पास कुछ इस तरह से लिख के दिया है, हाउ मच, क्वेश्चन नंबर 2 कि हाउ मच ऑक्सैलिक एसिड। अब ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला लिख के दे रहा है क्या, COOH का
haltois.2s2। याद है आपको ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, याद हो तो आपको, ये था COOH COH। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो C2H2O4, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बात मेरी? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। सर ये 2H2O क्या है? देखो जब आप ऑक्जेलिक एसिड को पानी में डालते हो ना तो इस तरह की क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर है? इसलिए आपको ऑक्जेलिक एसिड का ये वाला फॉर्मूला गिवन है, COOH का haltois.2s2। क्लियर हो गई बात मेरी? आपको ध्यान रखना है कि ऑक्जेलिक एसिड जब पानी में मिलाया जाएगा तो उसका कौन सा फॉर्मूला काम मिलेंगे, ये वाला। 2s2 क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पढ़ा है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चलिए तो देखिए सवाल पूरा, हाउ मच ऑक्जेलिक एसिड शुड बी dissolved in water to make 250 ml of 0.1 n सॉल्यूशन। तो ये भी हलवा सवाल है, खुद से ट्राई करेंगे पहले अपनी कॉपीज में। किया खुद से ट्राई? चलिए मैं कर रहा हूं इसको, देखो क्या सॉल्यूशन होगा इसका। भाई नॉर्मेलिटी क्या होती है भाई? सर नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 1000 से। अब सर आपको गिवन है नॉर्मेलिटी, सर आपको गिवन है इसका वॉल्यूम, आपको निकालना है इसका मास। निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। अरे देखो जरा, आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएंगे, है ना? अरे इस फॉर्मूले से आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएंगे। करते हैं, देखो नॉर्मेलिटी कितनी? 0.1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना? 250 इनटू 1000। क्लियर? ये कटेगा 4 पर, तो क्या आया? 0.1/4 इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट। अरे ग्राम इक्विवेलेंट कितने आए? 0.1/4। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है चलो, ग्राम इक्विवेलेंट तो आ गया सर, पर मुझे तो मास निकालना था। अच्छा अभी हमने पढ़ा ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। सर ग्राम इक्विवेलेंट होता है n फैक्टर, सही है, इनटू नंबर ऑफ मोल्स। बोलो हाँ या ना। अब ऑक्जेलिक एसिड के लिए n फैक्टर क्या होगा? अब ये एसिड है तो n फैक्टर होगा इसकी बेसिसिटी। आपको याद होगा मैंने COOH और COOH यानी कि ऑक्जेलिक एसिड का n फैक्टर आप लोगों को 2 बताया था। कैसे? कि यहां से एक H+ निकलेगा, यहां से एक H+ निकलेगा। n फैक्टर कितना? 2। बात समझ में आई? तो इसका n फैक्टर कितना होगा? 2। ग्राम इक्विवेलेंट निकाले आपने 0.1/4 इज इक्वल्स टू 2 इनटू नंबर ऑफ मोल्स। बोलो सही है? ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो n इज इक्वल्स टू क्या आया? 0.1/2। ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? 0.05 कितने मोल्स आ गए? 0.05। पूरा कर लेते हैं भाई, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए सर? 0.05। बोलो क्लियर इतना? ठीक है। अच्छा आपको ग्राम में मास निकालना है, कह रहा है कितना डिसॉल्व होना चाहिए, तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू क्या होता है? गिवन मास या मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास। अच्छा ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास डायरेक्ट याद रखो, कैलकुलेट कर सकते हो वैसे यहां से 126 होता है। कितना? 126। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.05। ठीक है, विल बी इक्वल्स टू मास को लिख रहा हूं W से और मोलर मास कितना? 126। तो यू कैन कैलकुलेट W फ्रॉम हियर। W इज इक्वल्स टू 0.05 इनटू 126 हो जाएगा। ठीक है, और ये किस में आएगा? इन ग्राम। तो कुछ नहीं किया मैंने, देखो क्या किया, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकता था मैं यहां से। मुझसे पूछा था कितना डिसॉल्व होगा, मतलब ग्राम में मास पूछ रहा है, मैं तो ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं। हाँ या ना? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूले से हमने निकाल लिया ग्राम इक्विवेलेंट। अब हमें पता है ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है सर? n फैक्टर इनटू मोल्स। n फैक्टर ऑक्जेलिक एसिड का आपको पता होना चाहिए कितना होता है? 2। करवाया मैंने इसको, ठीक है, आपने n फैक्टर निकाल लिया। ठीक है, आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट है, मोल्स निकाल लोगे, और जब मोल्स निकाल लोगे तो ग्राम में मास निकालना तो हलवा है बिल्कुल। क्लियर है बात मेरी? तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए तो ये सेकंड क्वेश्चन था आपका, है ना? इस तरह के सवाल आ सकते हैं, ध्यान रखना, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, वापस ऑक्जेलिक एसिड दिया है,
कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मूला पता है आपको इसका, COOH का होल्टो इज डॉट 2s2, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज prepared by dissolving 0.63 gram of the acid in 250 ml of the solution. 250 ml of the solution. Calculate normality. कर लेंगे, ट्राई करो खुद से एक बार, फिर मैं करता हूं, जल्दी ट्राई करूं, कर रहा हूं मैं इसको, किया ट्राई खुद से। चलिए तो मैच कीजिएगा इसको, सॉल्यूशन देखिए इसका। देखो क्या कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है ऑक्सैलिक एसिड का, उसको प्रिपेयर किया है 0.63 ग्राम एसिड डिसॉल्व कर दिया, और कितना ml वॉल्यूम बना दिया सॉल्यूशन का, 250 ml। आपको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। फिर से होती क्या है नॉर्मेलिटी? सर नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। अब सर मेरे पास वॉल्यूम है, मैं नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लेता अगर मेरे पास ग्राम इक्विवेलेंट होते। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल कर लेता, ठीक है। अच्छा ग्राम इक्विवेलेंट निकालते कैसे? अभी बताया था मैंने आपको, सर आप ग्राम इक्विवेलेंट निकलवा सकते हो हमसे नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। क्लियर है बात मेरी? निकाल सकते हो ना सर? n फैक्टर मुझे पता है ऑक्सैलिक एसिड का कितना होता है, सर 2। अभी निकाला। सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता? अभी तो लिखा था फॉर्मूला हम लोगों ने, गिवन मास अपॉन मोलर मास। आपको मास गिवन है कि नहीं एसिड का? 0.63 ग्राम। अरे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं भाई? गिवन मास कितना है 0.63, अपॉन में मोलर मास कितना होता है ऑक्सैलिक एसिड का 126। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? आपके पास n फैक्टर है, आपके पास मोल्स हैं, और यही किसके बराबर होते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट के। तो नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल्स टू क्या होगी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मतलब n फैक्टर इनटू मोल। तो n फैक्टर 2 इनटू मोल 0.63 डिवाइडेड बाय 126 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना गिवन है आपको 250 मल्टीप्लाई बाय 1000। क्लियर? आसान सवाल था, कर लेंगे सॉल्व। कुछ नहीं है, जब आप नॉर्मेलिटी पढ़ोगे ना तो आपका एक काम बढ़ जाएगा, आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालने पड़ेंगे, और ये आने ही चाहिए आपको। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दो फॉर्मूले से निकल सकता है ग्राम इक्विवेलेंट, एक तो इस फॉर्मूले से निकल सकता है जो मैंने यहाँ लिखा है ना, दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, याद होगा आपको, इक्विवेलेंट मास अपॉन मोलर मास। क्लियर हो गई बात मेरी? और इक्विवेलेंट मास आपको निकालना मैंने बताया था, क्या होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। क्लियर इतना? चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन शायद अब कर लेंगे। अब देखो एक थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो क्या कहा आपसे कहा कि आपके पास एक सॉल्यूशन है ना? देखो कितना कितना आसान सवाल है। आपके पास एक सॉल्यूशन है 0.2 m H2SO4 का, ठीक है, ये सॉल्यूशन है आपके पास। आपको बस इतनी इंफॉर्मेशन दी है, कह दिया कैलकुलेट नॉर्मेलिटी करो। अब कैलकुलेट क्या कर दिया सर? ये क्या सवाल है? ये कुछ भी तो दिया नहीं है, सब कुछ दिया है आपको। कोशिश करो 2 मिनट खुद से, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार खुद से ट्राई करो, खुद से दिमाग लगाओ, कर लोगे आप। आपसे कहा है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी कितनी है 0.2 m। मोलरिटी है, m का मतलब क्या होता है? मोलरिटी। आपको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, कर लोगे क्या खुद से? चलिए इसको मैं कर रहा हूं। देखो सुनो, सॉल्यूशन देखो इसका, देखो सुनो। एक बात बताओ, नॉर्मेलिटी होती क्या है? वापस से सर नॉर्मेलिटी होती है, अभी बताया था आपने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इतनी बार फॉर्मूला लिख चुका हूं, याद हो जाना चाहिए अब तक। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको v रहने देते हैं। क्लियर है बात मेरी? इन लीटर, ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या बताए थे मैंने आपको अभी? सर आपने बताया था n फैक्टर, आपने बताया था n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो हाँ या ना?
यही तो बताया ना भाई, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, n फैक्टर इनटू मोल। ये क्लियर बात नहीं? अच्छा, ये किसके बराबर होता है जानते हो? अरे मोल बटे वॉल्यूम किसके बराबर होता है, मोलरिटी। यही तो पढ़ा था मोलरिटी हमने कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो हाँ कि ना? अरे बताओ भाई, ये फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अपन ने मोलरिटी का? बिल्कुल पढ़ा था। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, n इज इक्वल्स टू n फैक्टर, ठीक है, इनटू मोल्स कितने, मोल्स बाय वॉल्यूम क्या होता है, मोलरिटी m। बोलो क्लियर होती है बात? नहीं लो, रिलेशन आ गया नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच में, और शायद एक बहुत ही आसान सा रिलेशन है कि आपको अगर मोलरिटी गिवन हो तो आप n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी। बात समझ में आती है ये कैसे आया? और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है आप लोगों को, है ना। फिर से सुनिए एक बार कि नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सर n फैक्टर इनटू मोल। क्लियर होती है बात मेरी? अब मोल बटे वॉल्यूम क्या बन जाएगा, मोलरिटी। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलरिटी। आसान सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब करते हैं इस क्वेश्चन को। आपके पास मोलरिटी है, n फैक्टर है क्या आपके पास? बिल्कुल है। H2SO4 का n फैक्टर कितना होता है जानते हैं सर? ये टूटेगा 2H प्लस SO4 2 माइनस में। भाई इसका n फैक्टर एक्चुअली में इसकी बेसिसिटी होगी। बेसिसिटी मतलब ये कितने H प्लस आयन दे रहा, कितने दे रहा, 2। तो इसकी बेसिसिटी कितनी, 2। तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल्स टू इट्स बेसिसिटी 2 इनटू मोलरिटी कितनी है 0.2, और देखो कितनी आसानी से आपने कह दिया 0.4 n। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी 0.4 n। क्लियर इतना? कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, आपको कई बार नॉर्मेलिटी देखे मोलरिटी पूछ लेगा, बता सकते हो? अरे कई बार ऐसा भी करेगा, आपको नॉर्मेलिटी दे देगा, आपसे मोलरिटी पूछ लेगा, कर देंगे इस फॉर्मूले में। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आना जरूरी है ना। इस तरह के क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं और छोटे सवालों में पूछे जाते हैं, है ना। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि नंबर ऑफ नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, n फैक्टर इनटू मोल। ये क्या बन जाएगा, मोलरिटी, n फैक्टर इनटू मोलरिटी। ठीक है। अच्छा, एक और छोटी सी बात हम कर लें इसमें, एक और छोटी सी बात कर लें कि जस्ट इमेजिन आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसकी नॉर्मेलिटी आपको गिवन है कितनी, n1, ठीक है। इसका वॉल्यूम इस टाइम पर कितना है, v1, है ना। कोई सॉल्यूशन है, उसकी नॉर्मेलिटी है n1, वॉल्यूम कितना है, v1, ठीक है। क्या किया आपने, इसको डाइल्यूट किया, डाइल्यूशन किया इसका। डाइल्यूशन करने पर कल मतलब बताया था, ठीक है। चलो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी लिख देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके, n। नंबर ऑफ मोल कितने हैं इसके, ग्राम इक्विवेलेंट ले लें यहाँ पे, ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं यहाँ पे, n मान लिया मैंने ऐसे, ठीक है। इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं, n। फिर से मैंने कहा कि एक सॉल्यूशन है, नॉर्मेलिटी n1, वॉल्यूम v1, और इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं यहाँ पे, n। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसको हमने डाइल्यूशन किया, इसका डाइल्यूशन किया, तो डाइल्यूशन करने पर इसकी नॉर्मेलिटी चेंज होकर हो गई n2। डाइल्यूशन मतलब पानी मिलाया तो कंसंट्रेशन बदलेगी, और वॉल्यूम कितना हो गया, v2। क्लियर होती है बात मेरी? क्या ग्राम इक्विवेलेंट बदलेंगे? नहीं। अरे आपने सॉल्यूट को ना तो घटाया है ना बढ़ाया है, तो ग्राम इक्विवेलेंट तो वही रहेंगे ना। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट तो वही रहेंगे। अरे भाई किसी का एक बात बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट होते क्या है, n फैक्टर इनटू मोल। मोल कब चेंज होंगे, जब आप उसमें क्वांटिटी बदलोगे, n फैक्टर तो चेंज होता ही नहीं है ना। ये तो रिएक्शन पर डिपेंड करता है, पर रिएक्शन तो वही हो रही है ना, करता है रिएक्शन पर डिपेंड, देखेंगे उसको, है ना। बाकी यहाँ पर n फैक्टर भी चेंज नहीं होगा, मोल्स भी चेंज नहीं होंगे, तो ग्राम इक्विवेलेंट चेंज होंगे क्या, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है ग्राम इक्विवेलेंट रिमेन्स सेम। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। अब वही रिलेशन में निकालने जा रहा हूं जो मैंने कल निकाला था मोलरिटी के लिए। क्या निकाला था, सुनो। मैंने कहा कि शुरू में मैं कह सकता हूं n1 विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय v1, ठीक है। इक्वेशन 2 से मैं कह सकता हूं सेकंड केस के लिए n2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय v2। बोलो क्लियर है बात मेरी? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 से ग्राम इक्विवेलेंट यहां किसके बराबर, n1 v1, ग्राम इक्विवेलेंट यहां किसके बराबर, n2 v2, और सिंस दोनों बराबर हैं तो क्या मैं लिख सकता हूं n1 v1 इज इक्वल्स टू n2 v2। याद रखनी है आपको ये बात,
क्लियर है बात मेरी। मोलरिटी में क्या पढ़ा था, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, यहाँ क्या हो जाएगी कहानी, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। अब आपको डाइल्यूशन से पहले की नॉर्मेलिटी दे दे, वॉल्यूम दे दे और कह दे कि इतने वॉल्यूम तक डाइल्यूट किया है मतलब V2, तो आप उस सॉल्यूशन की यानी कि V2 वॉल्यूम पर निकाल सकते हैं N2, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। क्लियर है बात मेरी, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आपको याद रखना है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए भी दे दूंगा, आपको वो क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं और कोई डाउट होता है तो पूछना भी है, ठीक है। थैंक यू।